गुड मॉर्निंग। देखिए, आज हम हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या है? ठीक है, सबसे पहले तो आपको डेफिनेशन जानना होगा हाइब्रिडाइजेशन का। तो हाइब्रिडाइजेशन का मतलब है इट इज द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स। जब हम प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स को मिक्स करते हैं तब हमें कुछ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलते हैं। ठीक है, इसी फिनोमिनन को हाइब्रिडाइजेशन कहा जाता है। सो हाइब्रिडाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स। जब हम प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स को मिक्स करेंगे तब हमें कुछ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलता है और इसी फिनोमिनन को हाइब्रिडाइजेशन कहा जाता है। ठीक है, अब प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स का क्या मतलब है? जैसे एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, एफ ऑर्बिटल्स, ये सभी प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स, सभी प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ठीक है, जब हम प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स को मिक्स करेंगे तब हमें हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलता है। अब कैसे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कैसे मिलेगा? देखिए, अगर अगर मैं एक s और एक p ऑर्बिटल को मिक्स करता हूं, एक s और एक p ऑर्बिटल को मिक्स करता हूं तो मुझे इन दोनों के मिक्सचर से sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिल जाएगा। ठीक है, अब कितने sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलेंगे? अब मैं दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स को मिक्स कर रहा हूं तो जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स को मिक्स करेंगे उतना ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलेगा। सो बेसिकली नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स्ड शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स को हम मिक्स करेंगे उतना ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हमें मिलेगा। जैसे यहां देखिए, s और p, मैंने दो एटॉमिक ऑर्बिटल को मिक्स किया तो मुझे दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल मिल गया। ठीक है, अब sp एक टाइप होता है हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का। दूसरा देखिए, अगर मैं एक s और दो p एटॉमिक ऑर्बिटल को मिक्सिंग करता तो मुझे sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलेगा। कितने मिलेंगे? 3 मिलेंगे। क्यों? क्योंकि मैं एक s और 2p ऑर्बिटल्स को मिक्स कर रहा हूं तो मुझे 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलेंगे। ठीक है, अगर मैं एक s और 3p ऑर्बिटल्स को मिक्स करता हूं तो मुझे 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलेंगे। किस तरह के? sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मुझे मिल जाएंगे। क्यों sp3 क्यों कहा? इसका नाम sp3 क्यों पड़ गया? क्योंकि देखिए, यहां मैं एक s और 3p एटॉमिक ऑर्बिटल को मिक्स कर रहा हूं तो यहां से मुझे sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिल जाएंगे। ठीक है, अब हाइब्रिडाइजेशन का जो मेन पॉइंट है दैट इज हाइब्रिडाइजेशन इज अ हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट। कंप्लीटली एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन रियल में उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, बट इट्स बेसिकली अ हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट। दूसरा तो पॉइंट है, देखिए, जितने हम एटॉमिक ऑर्बिटल्स को मिक्स करेंगे उतना ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलेगा। जैसे यहां पर देखिए, मैंने एक s और एक p एटॉमिक ऑर्बिटल को मिक्स किया तो मुझे दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिल गए। यहां देखिए, मैंने एक s और दो p एटॉमिक ऑर्बिटल को मिक्स किया तो मुझे 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल मिल गया। sp3 कैसे बनता है? जब हम एक s और 3 p एटॉमिक ऑर्बिटल को मिक्स करते हैं। सिमिलरली sp3 भी बना सकते हैं, sp3d भी बना सकते हैं। कैसे? एक s, 3p और एक d ऑर्बिटल को मिक्स कीजिए तो हमें sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल मिल जाएगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट है, हाइब्रिडाइजेशन में सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड्स इन्वॉल्व होते हैं। पाई बॉन्ड कोई रोल प्ले नहीं करता है, सिग्मा बॉन्ड्स सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होता है। ठीक है, अब हाइब्रिडाइजेशन का इंपॉर्टेंस क्या है? देखिए, हाइब्रिडाइजेशन की मदद से हम किसी भी मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री कैलकुलेट कर सकते हैं। किसी भी मॉलिक्यूल का हम ज्योमेट्री निकाल सकते हैं, बॉन्ड एंगल निकाल सकते हैं, बॉन्ड स्ट्रेंथ भी निकाल सकते हैं और बॉन्ड लेंथ के बारे में भी हम डिटेल में एक्सप्लेन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। अब ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो बनता है, these hybrid orbitals have the same shape, size and energy. इनका साइज, शेप और एनर्जी सेम होता है। ठीक है, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को हम रिप्रेजेंट किस तरह से करते हैं ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे देखिए, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, कोई भी हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहां देखिए, यहां दो तरह के लोब्स होते हैं, इनको कहा जाता है लोब्स। ठीक है, ये जो लोब है, दिस इज अ बिगर लोब
this is a smaller, this is a smaller। तो ये थे हाइब्रिडाइजेशन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। हाइब्रिडाइजेशन की मदद से हम ज्योमेट्री भी निकाल सकते हैं, और हाइब्रिडाइजेशन सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड्स के बारे में कहता है, ठीक है। पाई बॉन्ड्स डज नॉट प्ले एनी रोल इन हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। अब देखिए, अब जो डिफरेंट टाइप ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन सकता है, क्या क्या बन सकता है, जैसे देखिए एक sp बन सकता है हाइब्रिड ऑर्बिटल, एक sp2 बन सकता है, sp3 बन सकता है, sp3d बन सकता है, और sp3d2 भी बन सकता है। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं। अब हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मतलब हम एटॉमिक ऑर्बिटल्स को मिक्स कर रहे हैं, s p और d ऑर्बिटल को मिक्स कर रहे हैं, ठीक है। तो किसी भी एक हाइब्रिड ऑर्बिटल में कुछ परसेंटेज s कैरेक्टर होंगे, कुछ परसेंटेज p कैरेक्टर होंगे, और कुछ परसेंटेज t कैरेक्टर होंगे, अगर d ऑर्बिटल उस हाइब्रिड ऑर्बिटल में रहता है तो, ठीक है। अब जैसे देखिए, अब किसी भी हाइब्रिड ऑर्बिटल में हम परसेंटेज s कैरेक्टर और परसेंटेज p कैरेक्टर वी कैन कैलकुलेट। कैसे? परसेंटेज s कैरेक्टर का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ s ऑर्बिटल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इनटू 100। अगर आपको किसी भी हाइब्रिड ऑर्बिटल में परसेंटेज s कैरेक्टर निकालना है तो आप कैसे निकालोगे? विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला, नंबर ऑफ s ऑर्बिटल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इनटू 100। जैसे अगर मैं sp2 के केस में, या फिर अगर मैं sp के केस में परसेंटेज s कैरेक्टर निकालता हूं तो कैसे होगा? परसेंटेज s इस केस में क्या होगा? देखिए, यहां तो देख के ही पता चल रहा है कि s कैरेक्टर कितना है, इसमें 50% है, p कैरेक्टर इसमें 50% है। अगर मैं फॉर्मूला यूज करता हूं तो कैसे निकलेगा? नंबर ऑफ s ऑर्बिटल इन sp। अब देखिए, sp में एक ही s ऑर्बिटल है और एक ही p ऑर्बिटल है, ठीक है। तो नंबर ऑफ s ऑर्बिटल कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। नंबर ऑफ हाइब्रिड, टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, अब sp एक तो बनता नहीं है, मैं एक s और एक p को मिक्स कर रहा हूं तो 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। सो टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितना हो जाएगा? 2 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 50%, ठीक है। सिमिलरली मैं sp2 में भी कैलकुलेट कर सकता हूं परसेंटेज s। कैसे होगा? नंबर ऑफ s ऑर्बिटल 1 है, टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितने होंगे? 3 होंगे, क्योंकि एक s और 2 p एटॉमिक ऑर्बिटल का मिक्सिंग हो रहा है। तो जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स को मिक्स करेंगे उतना ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल 3 हो जाएगा इंटू 100। अब इसका आंसर आएगा 33.3%। तो यानी कि यहाँ परसेंटेज s कैरेक्टर हो गया 33.3%, ठीक है। sp3 में भी वैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, 1 बाई इसमें क्या हो जाएगा 4 इंटू 100। तो यहां से मुझे मिल गया 25%, ठीक है। तो देखिए, परसेंटेज s कैरेक्टर कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, ठीक है। तो अगर मैं परसेंटेज s कैरेक्टर की बात करता हूं तो सबसे ज्यादा परसेंटेज s कैरेक्टर sp में होगा, फिर sp2 में होगा, फिर किस में होगा? फिर sp3 में होगा। तो इस तरह से परसेंटेज s कैरेक्टर वेरी किया जाता है। अब परसेंटेज s कैरेक्टर का इंपॉर्टेंस कहां है? देखिए, जो परसेंटेज s कैरेक्टर है, परसेंटेज s कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ होता है। कोई भी अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आपने ले लिया सपोज, ठीक है, अब वो हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या करेगा? सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। जो सिग्मा बॉन्ड का जो स्ट्रेंथ है वो उस हाइब्रिड ऑर्बिटल का परसेंटेज s कैरेक्टर के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। उस हाइब्रिड ऑर्बिटल का जितना परसेंटेज s कैरेक्टर ज्यादा होगा, परसेंटेज s कैरेक्टर उस हाइब्रिड ऑर्बिटल का जितना ज्यादा होगा, वो उतना ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। क्यों? परसेंटेज s कैरेक्टर के बारे में ही क्यों बोल रहा हूं? बिकॉज s इलेक्ट्रॉन्स आर टाइटली बाउंडेड बाय द न्यूक्लियस, s इलेक्ट्रॉन्स आर क्लोजेस्ट टू द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के सबसे ज्यादा पास होता है s इलेक्ट्रॉन्स। तो न्यूक्लियस s इलेक्ट्रॉन्स को टाइटली बाउंड करके रखता है। तो अगर एक हाइब्रिड ऑर्बिटल का परसेंटेज s कैरेक्टर बढ़ गया, यानी कि वो उतना ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा, उतना ही स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड्स बनाएगा। या फिर बोल सकते हैं कि परसेंटेज s कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है।
अगर परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगा, और बॉन्ड लेंथ क्या होगा, इनवर्सली रिलेटेड। देखिए यहां ध्यान से देखिएगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड लेंथ के बीच इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशनशिप है। मतलब देखिए अगर मैं एक छोटा सा पेंसिल, इतना सा पेंसिल लेता हूं और एक बड़ा सा पेंसिल ले लिया सपोज, ठीक है, विच पेंसिल इज मोर इजियर टू ब्रेक, ऑब्वियसली वो बड़ा वाला। क्यों? क्योंकि उसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा है। अगर बॉन्ड लेंथ ज्यादा हुआ तो मैं उसको इजीली ब्रेक कर सकता हूं, ठीक है। तो बॉन्ड लेंथ जितना ज्यादा होगा बॉन्ड स्ट्रेंथ उतना कम होगा, ठीक है, और बॉन्ड लेंथ जितना कम होगा बॉन्ड स्ट्रेंथ उतना ज्यादा होगा। सो बेसिक समरी ये है कि अगर एक हाइब्रिड ऑर्बिटल का परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा होगा वो उतना ही स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड्स बनाएगा, और जितना स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड्स बनाएगा उसका बॉन्ड लेंथ उतना कम होगा, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल देखिए, CCH, C डबल बॉन्ड CH एंड C ट्रिपल बॉन्ड CH, तीन मॉलिक्यूल है। आपको मुझे CH का बॉन्ड स्ट्रेंथ कैलकुलेट करना है, ठीक है। कौन सा CH बॉन्ड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा ये मुझे निकालना है, ठीक है। तो देखिए ये जो कार्बन है, ये जो कार्बन है इस केस में सपोज ये मेरा एक इथेन है, ठीक है, ये इथीन है, ये इथाइन है। इथेन की केस में जो कार्बन होता है दिस कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, और हाइड्रोजन क्या होता है 1s होता है। तो यहां जो मेरा सिग्मा बॉन्ड बन रहा है वो sp3 और 1s ऑर्बिटल के ओवरलैप से बन रहा है, ठीक है। यहां देखिए यहां जो मेरा कार्बन है दिस कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, और हाइड्रोजन क्या होता है 1s होता है। तो यहां जो सिग्मा बॉन्ड बन रहा है ये sp2 और 1s ऑर्बिटल के ओवरलैप से बन रहा है। यहां देखिए यहां जो कार्बन है ये कार्बन होता है sp, और ये हाइड्रोजन है 1s। ये सिग्मा बॉन्ड sp और 1s ऑर्बिटल के ओवरलैप से बन रहा है। तो अब CH बॉन्ड कहां ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा? देखिए थोड़ी देर पहले मैंने आपको कहा कि जो परसेंटेज s कैरेक्टर होता है, जिस हाइब्रिड ऑर्बिटल में परसेंटेज s कैरेक्टर ज्यादा होगा वो उतना स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड्स बनाएगा, ठीक है। यहां देखिए ये जो सिग्मा बॉन्ड बन रहा है ये sp और 1s के ओवरलैप से बन रहा है, यहां sp2 और 1s, और यहां sp3 और 1s। हमें पता है कि sp में परसेंटेज s कैरेक्टर होता है 50%, ठीक है, sp2 में होता है 33.3% और यहां होता है 25%। तो परसेंटेज s कैरेक्टर sp में सबसे ज्यादा है, यानी कि ये जो CH बॉन्ड बनेगा ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा, ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा। यानी कि जो एल्काइंस होते हैं सपोज यहां क्या है, यहां इथाइन है, इथाइन में जो CH बॉन्ड बनता है वो CH बॉन्ड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा। क्यों? क्योंकि यहां जो CH बॉन्ड बन रहा है वो sp और 1s ऑर्बिटल के ओवरलैप से बन रहा है। तो ये हो गया, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है परसेंटेज s कैरेक्टर का, ठीक है। अब सपोज किसी भी मॉलिक्यूल में आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, किसी भी मॉलिक्यूल का जो सेंट्रल एटम होगा उस मॉलिक्यूल के अंदर, उस सेंट्रल एटम का सपोज आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। तो हाइब्रिडाइजेशन निकालने के दो तरीके होते हैं। अगर आपको मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर पता है तो आप कैसे हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे, और अगर आपको स्ट्रक्चर नहीं पता है तो आप कैसे हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल सपोज आपको स्ट्रक्चर पता है, आपको ज्योमेट्री पता है, ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालोगे? हाइब्रिडाइजेशन होता है सिग्मा बॉन्ड्स प्लस फ्री लोन पेयर। सिग्मा बॉन्ड्स काउंट कीजिए और साथ ही साथ जो फ्री लोन पेयर है सेंट्रल एटम के पास उसको काउंट कर लीजिए, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड्स प्लस फ्री लोन पेयर को काउंट करोगे तो हाइब्रिडाइजेशन आपको मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूं, फॉर एग्जांपल BF3, BF3 में BF3 का स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरह, BF ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर होता है इसका, ठीक है। यहां सपोज आपको बोरॉन का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है तो आप कैसे निकालोगे, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं? सिग्मा बॉन्ड्स प्लस फ्री लोन पेयर काउंट कीजिए, ठीक है। तो देखिए यहां एक और चीज, हाइब्रिडाइजेशन आप काउंट कीजिए सिग्मा बॉन्ड्स और फ्री लोन पेयर्स। अगर हाइब्रिडाइजेशन 2 आ रहा है यानी कि इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp। अगर
3 आ रहा है तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2। अगर 4 आ रहा है हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। 5 आएगा तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d। 6 आएगा तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d2। ठीक है। तो अब BF3 के केस में देखिए, बोरॉन के अराउंड 3 सिग्मा बॉन्ड्स है। ये देखिए, ये एक सिग्मा बॉन्ड, ये एक सिग्मा बॉन्ड, ये एक सिग्मा बॉन्ड्स। ठीक है, लोन पेयर तो है नहीं, तो कितने सिग्मा बॉन्ड्स हो गए? 3 सिग्मा बॉन्ड्स हैं। अगर 3 सिग्मा बॉन्ड्स होंगे तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp2। यानी कि बोरॉन का हाइब्रिडाइजेशन कितना है? sp2। ठीक है। और एक एग्जांपल देखिए, NH3। NH3 का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री का होता है, ऐसा होगा। ठीक है। अब नाइट्रोजन के अराउंड आपको बॉन्ड पेयर्स यानी कि सिग्मा बॉन्ड्स और लोन पेयर कैलकुलेट करने हैं। ठीक है। देखिए, नाइट्रोजन के अराउंड 3 सिग्मा बॉन्ड है, 3। ठीक है, तो सिग्मा बॉन्ड्स कितने आ गए? 3 प्लस एक लोन पेयर भी तो है, तो एक लोन पेयर, तो 3 + 1 = 4। और जब 4 होता है हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp3। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3। ठीक है। और एक देख लीजिए, H2O मॉलिक्यूल, H2O। ठीक है, H2O। अब H2O के ऊपर 2 लोन पेयर कुछ इस तरह से होते हैं। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड्स एंड लोन पेयर्स कैलकुलेट कीजिए। यहां देखिए, यहां 2 सिग्मा बॉन्ड्स है, तो 2 सिग्मा बॉन्ड्स हो गए और 2 लोन पेयर है। 2 + 2 = 4। अगर 4 हुआ तो हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा? sp3। यानी कि यहां ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे कुछ कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के भी हम निकाल सकते हैं, जैसे इथेन हो गया, इथेन हो गया, जिसके हमें स्ट्रक्चर पता है। जैसे इथेन मॉलिक्यूल लेते हैं तो इथेन, इथेन कुछ इस तरह से होता है, कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन लगा हुआ होगा ऐसे, और इस कार्बन के साथ भी 3 हाइड्रोजन ऐसे लगा हुआ होगा। अगर आपको कहा गया कि इस कार्बन का मुझे हाइब्रिडाइजेशन निकालो, तो कैसे होगा? इस कार्बन के अराउंड कितने सिग्मा बॉन्ड्स हैं? 4। ये एक सिग्मा, ये एक सिग्मा, ये एक सिग्मा, ये एक सिग्मा, लोन पेयर तो है नहीं, तो 4 सिग्मा बॉन्ड अगर होंगे तो हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा? sp3 होगा। यहां देखिए, इस कार्बन के अराउंड कितने सिग्मा बॉन्ड है? 4। इसका भी हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा? sp3। अगर मैं ऐसा लेता हूं CH, अगर ऐसा लिया तो क्या होगा? देखिए, हाइब्रिडाइजेशन में फिर सिर्फ सिग्मा बॉन्ड्स को कंसीडर करना है, पाई बॉन्ड्स को हमें कंसीडर नहीं करना है। हमें पता है कि कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है, 2 पाई बॉन्ड्स होते हैं। यहां कितने सिग्मा बॉन्ड्स हो जाएंगे? एक सिग्मा बॉन्ड, और यहां सिग्मा बॉन्ड कितना है? एक। तो इस कार्बन के अराउंड 2 सिग्मा बॉन्ड्स है। ठीक है, 2 सिग्मा बॉन्ड्स है। अगर 2 सिग्मा बॉन्ड्स होगा तो हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा? sp होगा। इस कार्बन के अराउंड देखिए 2 सिग्मा बॉन्ड है, तो हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा? sp होगा। तो हाइब्रिडाइजेशन हम इस तरह से कैलकुलेट करते हैं। आपको सिग्मा बॉन्ड्स काउंट करना है प्लस काउंट द नंबर ऑफ लोन पेयर्स। लोन पेयर का मतलब है जो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं, जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते। ठीक है, ये हो गया। अगर आपको स्ट्रक्चर पता है, सपोज आपको स्ट्रक्चर नहीं पता है, फिर आप कैसे निकालोगे? ठीक है, देखिए, अगर आपको स्ट्रक्चर नहीं पता है तो आपको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, दैट इज स्टेरिक नंबर। स्टेरिक नंबर, स्टेरिक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है। ठीक है, अगर आपको किसी भी मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन नहीं पता है, देन यू शुड नो व्हाट इज स्टेरिक नंबर। व्हाट इज स्टेरिक नंबर? स्टेरिक नंबर इज द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स्ड। कितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स हो रहा है? अगर 2 एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हो रहा है तो उस एटम का स्टेरिक नंबर होगा 2। ठीक है, अगर 3 एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हो रहा है तो स्टेरिक नंबर होगा 3। ठीक है, इस तरह से। अब स्टेरिक नंबर किसका हम निकालते हैं? स्टेरिक नंबर हम निकालते हैं सेंट्रल एटम का। सेंट्रल एटम का हम स्टेरिक नंबर निकालते हैं। अब स्टेरिक नंबर का देखिए फॉर्मूला क्या होता है? स्टेरिक नंबर इज इक्वल टू हाफ V प्लस M प्लस A माइनस C। ठीक है, V का मतलब क्या होता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। V का मतलब होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसका? सेंट्रल एटम का। M का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ
मोनोवैलेंट एटम्स, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स। मोनोवैलेंट का मतलब क्या होता है? वैसे एटम्स जो सेंट्रल एटम के साथ सिंगल बॉन्ड्स बना रहा है, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल हो गया OH, X, X यानी कि हैलोजेंस, H, ठीक है। ये सभी मोनोवैलेंट एटम्स होते हैं जो सेंट्रल एटम के साथ सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। ए का मतलब क्या है? ए का मतलब होता है ओवरऑल नेगेटिव चार्ज इन द मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल के ऊपर अगर कोई नेगेटिव चार्ज है तो। और सी का मतलब होता है ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज ऑन द मॉलिक्यूल। तो स्टेरिक नंबर का फॉर्मूला होता है ये, ठीक है। अब स्टेरिक नंबर, हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री के बारे में देख लीजिए। अगर स्टेरिक नंबर 2 होता है, हाइब्रिडाइजेशन होगा आपका sp और ज्योमेट्री होगा लीनियर। ज्योमेट्री होगा लीनियर। अगर 3 होगा, हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2, ज्योमेट्री होगा ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। 4 होगा, हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है sp3 या फिर dsp2 भी हो सकता है। ज्योमेट्री क्या होगा? ये हो जाएगा आपका टेट्राहेड्रल। 5 अगर स्टेरिक नंबर निकलता है तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d2, सॉरी sp3d, और ज्योमेट्री होगा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ठीक है। 6 अगर होता है तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d2 एंड ज्योमेट्री इज ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। एक एग्जांपल करते हैं, जैसे एक सिंपल एग्जांपल यानी कि BF3, ठीक है। अगर BF3 में अगर मुझे स्टेरिक नंबर बोरॉन का निकालना है तो कैसे निकालेंगे? स्टेरिक नंबर हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सेंट्रल एटम। बोरॉन मेरा सेंट्रल एटम है, बोरॉन ग्रुप 13 से बिलोंग करता है, तो बोरॉन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे 3, बिकॉज ये ग्रुप 13 में बिलोंग करता है। 2s2 2p1 होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो गए, प्लस बोरॉन 3 सिग्मा बॉन्ड्स बना रहा है फ्लोरीन के साथ, ठीक है। और फ्लोरीन कैसा एटम है? मोनोवैलेंट एटम है, इस कैटेगरी में लाई कर रहा है, एक्स के कैटेगरी में, ठीक है। फ्लोरीन क्या करेगा? सिग्मा बॉन्ड्स बनाएगा। तो कितने सिग्मा बॉन्ड्स बना रहा है? सिंगल बॉन्ड्स कितने बना रहा है? 3 बनाएगा, 3 फ्लोरीन है तो ये 3 प्लस ए का मतलब है नेगेटिव चार्ज। ओवरऑल नेगेटिव चार्ज तो है ही नहीं इसके ऊपर, पॉजिटिव चार्ज भी नहीं, तो बस ये खत्म। 3 + 3 is 6, 6/2 is 3, स्टेरिक नंबर इज 3 अगर होगा स्टेरिक नंबर तो इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा? sp2 होगा। तो ये हो गया आपका sp2, ये हो गया sp2, ठीक है। और एक एग्जांपल देखिए, और एक एग्जांपल जैसे NH3 के लिए देखिए, NH3, ठीक है। स्टेरिक नंबर कैलकुलेट करना है। स्टेरिक नंबर कैसे कैलकुलेट होगा? हाफ नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? नाइट्रोजन ग्रुप 15 में बिलोंग कर रहा है, 2s2 2p3, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होगा, प्लस 3 हाइड्रोजन है, सिंगल बॉन्ड्स बना रहे हैं, मोनोवैलेंट एटम्स है, तो 3 हो गया। सो 5 + 3 is 8, 8/2 is 4, ठीक है। अब 4 कैसे हो रहा है देखिए, इसमें स्टेरिक नंबर 4 हो गया। अब नाइट्रोजन देखिए, इसमें हाइड्रोजन के साथ 3 सिग्मा बॉन्ड्स बना रहे हैं, यानी कि नाइट्रोजन 3 सिग्मा बॉन्ड्स बना रहा है और एक क्या बना रहा है? एक लोन पेयर बना रहा है, ठीक है। नाइट्रोजन 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है हाइड्रोजन के साथ, और नाइट्रोजन के पास क्या है? एक लोन पेयर है, तो 3 + 1 करके 4 ही तो आ गया ना। तो स्टेरिक नंबर हो गया आपका 4। और हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? अगर स्टेरिक नंबर 4 होता है, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3। अगर sp3 है, अगर sp3 है तो इसमें ज्योमेट्री कितना होगा? टेट्राहेड्रल होगा। इसके पहले जो हमने एग्जांपल किया था BF3, उसमें हाइब्रिडाइजेशन था sp2। अगर sp2 हो रहा है तो ज्योमेट्री क्या होगा? ट्राइगोनल प्लेनर, इसीलिए तो इसका ज्योमेट्री कुछ ऐसा बनता है, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री बनता है ऐसे, ठीक है। टेट्राहेड्रल कैसे बनता है? देखिए, टेट्राहेड्रल कुछ ऐसे बनता है, जो मेरा जो ट्राइपॉड है, जो हम लोगों का ट्राइपॉड स्टैंड होता है, वो तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री का ही होता है, ठीक है। ये ट्राइपॉड स्टैंड की तरह ही तो है, ठीक है। तो ये हो गया। और एग्जांपल देखिए, एक आप H2 भी कर सकते हो सिमिलरली इसी तरह, ठीक है, इसी तरह कर सकते हो, ठीक है। कोई भी मॉलिक्यूल दे दो, कोई भी मॉलिक्यूल का आप हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। क्यों? क्योंकि देखिए, सभी मॉलिक्यूल्स का तो हमें स्ट्रक्चर पता होता है नहीं, ठीक है। कुछ सिलेक्टिव मॉलिक्यूल्स का ही स्ट्रक्चर पता होता है, मैक्सिमम केसेस में हमें स्ट्रक्चर पता नहीं हो, तो वहां हम हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। स्टेरिक नंबर कैलकुलेट कीजिए, आपको हाइब्रिडाइजेशन मिल जाएगा।
और अगर हाइब्रिडाइजेशन मिल गया ज्योमेट्री भी मिल जाएगा। एक और एक एग्जांपल देखिए, PCl5, ठीक है। सपोज इसका आपको स्ट्रक्चर पता नहीं, ज्योमेट्री पता नहीं है, तो आप क्या कीजिए, आप पहले फास्फोरस का स्टेरिक नंबर निकाल लीजिए। स्टेरिक नंबर कितना होगा, हाफ। फास्फोरस ग्रुप 15 से बिलोंग करता है, तो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो गया। क्लोरीन कितने हैं, 5 है, मोनोवैलेंट एटम्स हो गए, तो यहाँ पे 5 + 5 = 10, 10/2 = 5। अगर स्टेरिक नंबर 5 होता है, ज्योमेट्री कितना होगा, हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा, sp3d, और ज्योमेट्री क्या होगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ऐसे बनता है। ट्राइगोनल मतलब ऐसे, ट्राइगोनल दे दीजिए। ये एक प्लेन हो गया, इसके ऊपर यहां एक क्लोरीन रहेगा। जैसे सपोज ये बोर्ड मेरा एक ट्राइगोनल प्लेन है, बीच में फास्फोरस है, इधर Cl है और इधर Cl है, तो ये मेरा एक ट्राइगोनल प्लेन हो गया। इस बोर्ड के ऊपर यहां एक क्लोरीन है और बोर्ड के पीछे एक क्लोरीन है, ठीक है। तो वो आपस में क्या बनाएंगे, एक पिरामिड ऐसे बन गया और एक पिरामिड बोर्ड के पीछे बन गया, ठीक है। तो एक Cl ऊपर दे दिया, एक Cl नीचे हो गया, ठीक है। तो ये कैसा ज्योमेट्री हो गया, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री, ठीक है। और एक एग्जांपल, जैसे CO3 इसको कहा जाता है कार्बोनेट आयन। अगर कार्बोनेट आयन में अगर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, तो देखिए स्टेरिक नंबर हाफ, कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 4। अब ऑक्सीजन, हमें यह मान के चलना है कि ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड्स बनाता है, ऑक्सीजन कभी भी सिंगल बॉन्ड्स बनाता नहीं है, ठीक है। ऑक्सीजन मोनोवैलेंट एटम नहीं होता है, हमें ये अज्यूम करके चलना है कि ऑक्सीजन हमेशा सेंट्रल एटम के साथ डबल बॉन्ड्स बनाएगा, ठीक है। तो यहां पे ये हो जाएगा मेरा 0, बिकॉज मोनोवैलेंट एटम्स है नहीं। अब इस ओवरऑल मॉलिक्यूल के ऊपर में -2 का चार्ज है, तो ये -2 कहाँ जाएगा, इधर आ जाएगा, तो +2, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज तो कुछ है नहीं, तो 4 + 2 = 6, 6/2 = 3, और 3 हुआ तो स्टेरिक नंबर कितना होगा, स्टेरिक नंबर 3 हो गया। हाइब्रिडाइजेशन कितना है, sp2 होगा तो ज्योमेट्री क्या होगा, ट्राइगोनल प्लेनर, और इसीलिए CO3 का ज्योमेट्री कुछ इस तरह से होता है, इस तरह से होता है। इसके ऊपर एक नेगेटिव यहाँ, एक नेगेटिव यहाँ, इस तरह से इसका ज्योमेट्री बनता है, ठीक है। तो इस तरह से हम हाइब्रिडाइजेशन किसी भी मॉलिक्यूल का कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर स्ट्रक्चर पता हुआ तो फिर तो बढ़िया है, हमें बस सिग्मा बॉन्ड्स और फ्री लोन पेयर्स काउंट करने पड़ेंगे, ठीक है। अगर स्ट्रक्चर नहीं पता है तो हमें स्टेरिक नंबर का हेल्प लेना पड़ेगा। स्टेरिक नंबर का अगर फॉर्मूला हमें पता है, देन यू कैन कैलकुलेट द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दैट मॉलिक्यूल, वी कैन आल्सो फाइंड आउट इट्स ज्योमेट्री, ठीक है। थैंक यू।